वेस्ट एथिक्स सीरीज का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है जो आप लोग देख रहे हैं स्किल पे चैनल पे कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड में एथिकल डिसीजन मेकिंग करी जाती है और किस तरीके के केस में किस तरीके के थियरीज लगाई जाती हैं कि अगर आप टेलीलॉजिकल व्यू लगाते हैं, उसका यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वो थियोरी को अप्लाई करते हैं, एक ऐसा केस जिसमें हम थोड़े कश्मकश में हैं लेकिन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से मान लो कि आप वेस्टर्न वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, आपका एक दायित्व एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, चाहे वो किसी भी हायरार्की लेवल पे है, कोई भी इंडस्ट्री कोई भी सेक्टर है, लेकिन आपको एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी है, वहाँ पे आप कश्मकश में फंस गए हैं कि किस तरीके से, ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप डिमांड कर रहा है कि उनको भी छुट्टियां चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी ग्रुप को उनके रिलीजन उनके खर्चे के हिसाब से छुट्टियां मिलती हैं। तो आपने किस तरह से उस केस को रिजॉल्व किया था, यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट लगा के, टेलीलॉजिकल थियोरी को अप्लाई करके। ऐसे ही एक और थियोरी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी टेलीलॉजिकल थियोरी का एक पार्ट है। इसी में पहला कॉन्सेप्ट, पहली थियोरी, पहली सब थियोरी मान लीजिए यूटिलिटेरियनिज्म हम समझ चुके हैं। अब दूसरी थियोरी की बारी है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव थियोरी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी इंडस्ट्री या कहीं पे भी आप अगर मैनेजमेंट में है, किसी भी हायरार्की लेवल पे है, वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी सेक्टर, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपको एक दायित्व दिया गया है कि आपको एक केस रिजॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, डिस्ट्रीब्यूटिव थियोरी लगा के। एक और केस आज हम रिजॉल्व करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव थियोरी का इस्तेमाल करते हुए। केस ये है कि मान लीजिए आपका एक बिजनेस है इंडस्ट्रियल केमिकल्स का, आप अलग अलग देशों में, अलग अलग रीजन्स में बहुत सारे केमिकल्स को एक्सपोर्ट करते हैं और आप एज अ बिजनेस सेटअप जिनको अपने केमिकल्स को सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो जब भी वो आपके केमिकल्स को लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं आपसे माल को, तो सेफ डिस्पोजल नहीं करते हैं इन इंडस्ट्रियल केमिकल्स का, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं, सोसाइटी को खतरा हो सकता है। अब सवाल ये है, ये केस ऐसे बन जाता है ये सवाल कि बहुत ज्यादा मीडिया में अवेयरनेस फैल चुकी है, बहुत सारे लेजिस्लेशंस बन चुके हैं, कोई ना कोई ग्रुप जो है वो या तो एनजीओ से जुड़ा हुआ है या कहीं ना कहीं ऐसे कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं जो ऐसी न्यूज को कवर कर रहे हैं। एनवायरमेंटल हजार्ड भी है अगर आप ऐसे देशों को जो डिस्पोजल उसका सेफ तरीके से नहीं करते हैं, केमिकल्स का जो हजार्डस है, जिससे सोसाइटी का, जैसे इकोसिस्टम का नुकसान हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट कंटिन्यू रखते हैं तो हो सकता है उससे आपकी इमेज पे, आपके ब्रांड पे बहुत ज्यादा गलत असर पड़े। आपका जो पूरा का पूरा ब्रांड बिल्डिंग है, आपका जो पूरा का पूरा ब्रांड इमेज है, आपकी जो पूरा का पूरा लॉयल्टी है, कस्टमर बेस है, मार्केट है, ग्रोथ है, शेयर है, वो सारा का सारा ऊपर से एकदम टॉपल डाउन कर जाए सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से, अगर आपने अपना एक्सपोर्ट बंद नहीं किया। तो इस केस को आप किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे? क्या आप अपना बिजनेस जारी रखेंगे ऐसे देशों में, ऐसे रीजन्स में जो सेफली केमिकल्स को, इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो आप उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसे ठीक से डिस्पोज नहीं करते हैं, उन्हें किसी की हेल्थ से कोई मतलब ही नहीं है, या फिर आप एज अ बिजनेस सेटअप एक्सपोर्ट को बंद कर देंगे एक रिस्पॉन्सिबल एक्सपोर्टर की तरह। अब बात आती है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं तो फिर से हमें पता चलता है कि ठीक है, हमने पर्सनल चॉइस ली है, पर्सनल फ्रीडम है उस देश के लोगों की, उस रीजन की जहां पे हम इंडस्ट्रियल केमिकल्स को सप्लाई कर रहे हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर रहना है, कोऑपरेशन बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं लोगों के साथ एग्रीमेंट में रहें। प्लस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात इस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या डिस्ट्रीब्यूटिव थियोरी वो ये बताता है कि हम एक वेल ऑफ इग्नोरेंस में छुप जाते हैं। अब ये वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है? वेल ऑफ इग्नोरेंस बड़ी शानदार चीज है जिससे आप एक पर्दे में छुप सकते हैं। ऐसा सर आप ये बोल सकते हैं कि हमें पता है कि जहाँ पे भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग इतने सक्षम हैं और वो कुछ ना कुछ ऐसे मेजर्स ले लेंगे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही रिजॉल्व कर लेंगे, इतना उनका फ्रीडम है, अपने राइट्स है, और हम उनसे अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते। इस वजह से हम इंडस्ट्रियल केमिकल्स का जो एक्सपोर्ट है उन रीजन्स में या उन देशों में या उन पार्ट्स में या उन कंपनीज को या उन डिपार्टमेंट्स को या उस इंडस्ट्रीज को बंद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वेल ऑफ इग्नोरेंस में हमें ये बात पता है, लेकिन फिर भी हम एक पर्दे के पीछे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं कि हमें ये बात पता है कि सेफली वो इंडस्ट्रियल केमिकल्स को डिस्पोज नहीं करते हैं, जो इकोसिस्टम को खतरा हो सकता है, जो केमिकल्स हम उन्हें सप्लाई कर रहे हैं एज अ बिजनेस, इंडस्ट्रियल केमिकल्स। लेकिन हमें कहीं ना कहीं भरोसा है कि उनका देश है, उनका रिलीजन कल्चर है और वो इतने सक्षम है, वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं, वो एथिकल लॉ मेकिंग को फॉलो करते हैं, उस हिसाब से वो कुछ ना कुछ ऐसे नेसेसरी एक्शन जरूर ले लेंगे जिसकी वजह से
इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट खतरे में नहीं पड़ेगा तो वो उनका दायित्व है, जिसमें हम इंटरवेंशन नहीं करना चाहते हैं, हम उनसे अपने रिश्ते भी नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। इस वजह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्सेप्ट, जो टेलियोलॉजिकल थियोरी का एक कॉन्सेप्ट है, टेलियोलॉजिकल थियोरी का एक पार्ट है, टेलियोलॉजिकल थियोरी को और ज्यादा डिटेलिंग में बताता है, जिस तरीके से टेलियोलॉजिकल थियोरी को पहले कॉन्सेप्ट ने, जिसका नाम था यूटिलिटेरियनिज्म, उसे समझाया था। यानी कि इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि अगर आप मान लीजिए किसी भी दायित्व पे जाते हैं, किसी भी हायरार्की, किसी भी लेवल ऑफ हायरार्की पे ज्वाइन करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर, कोई भी डिपार्टमेंट है, और वहाँ पे आपको इस तरीके का केस मिलता है, आप किसी ऐसे बिजनेस या सेटअप के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज आपने सीखा कि किस तरीके से वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से टेलियोलॉजिकल थियोरी लगा के दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आपने केसेस को रिजॉल्व किया, एथिकल डिसीजन मेकिंग की। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी भी लेवल ऑफ हायरार्की में ज्वाइन करने वाले हैं या कर चुके हैं या पहले काम कर चुके थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता था कि किस तरीके से वहाँ के लोग एथिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं, और अगर करते हैं तो उसे किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, क्या क्या थ्योरीज है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। आगे आने वाले पार्ट्स में हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स की, यानी कि कुछ और थ्योरीज की बातें करेंगे वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में, टेलियोलॉजिकल थियोरी के अलावा और थियोरीज के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी और टॉपिक पर कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ट्रेन करूँ, काउंसिल करूँ, मेंटर करूँ या फिर कोच करूँ, तो फिर आप मुझे अपने टॉपिक को व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे साथ ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट या ग्लोबल फर्म है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन मोड के जरिए आप तक पहुंचूं, आपके एम्प्लॉइज को, आपके एसोसिएट्स, आपके इंटर्न्स, आपके मैनेजर्स, आपके सीनियर मैनेजर्स, आपके सीएक्सओ लेवल के एम्प्लॉइज, सीईओज को कोच करूं, ट्रेन करूं, काउंसिल करूं, मेंटर करूं या फिर कंसल्टेंसी दूं, तो आप मुझे ऑनलाइन प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है varma.roli@gmail.com।